मैं आप सभी का अखिल भारतीय बीएड संघ के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने सभी साथियों के लिए सभी साथियों तक इस सेशन को इस लाइव को शेयर कर दें, जिससे अपनी बात सभी तक पहुंच जाए, क्योंकि ये लाइव बहुत दिन बाद हो रहा है, क्योंकि अपना एग्ज़ाम भी था। अध्यापक सीधी भर्ती यहाँ पे पीआरटी की थी, उसके बाद और भी काम थे, तो मैंने आज बहुत सारे साथियों को तनाव था और बहुत सारे साथियों के कॉल मैसेज आ रहे थे इसको लेकर कब आएगा, क्या होगा, क्योंकि इस टाइप का पेपर बनाया था बोर्ड ने कि कुछ साथियों की उनसे समझ से बाहर क्या कि राजस्थानी लैंग्वेज इस तरह का पेपर दे दिया था और उनका कोई बेस या मॉडल टाइप नहीं था कि इस टाइप हम पेपर देंगे, कहीं से भी दे दें, उनका कोई पता नहीं यार इस बोर्ड का, कर्मचारी चयन बोर्ड का। तो उस संदर्भ में कोई भी साथी तनाव ना ले, किसी भी तरीके का पेपर गया हो, आप चिंता ना करें। बीएड सुप्रीम कोर्ट से ज़रूर जीतेगी और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल अपने सभी साथियों तक इस सेशन को जोड़ लें। बहुत दिन बाद सेशन हो रहा है अपना लाइव सेशन, और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में ज्वाइनिंग मिल रही है, उनका स्कूल चयन हो रहे हैं, शायद इस मार्च के लास्ट मंथ में उनको स्कूल मिल जाएगा, अलॉट हो जाएगा, उनको नियुक्तियाँ मिल जाएंगी। इस तरीके से आप भी थोड़ा सा वेट करें। राजस्थान के साथी आपको भी इसी तरीके से नियुक्ति मिलेंगी। पहले मध्य प्रदेश के साथी बहुत चिंतित थे, बहुत परेशान हो रहे थे कि हमें नियुक्तियाँ मिलेंगी या नहीं। बहुत सारे साथियों को कॉल मैसेज आया करते कि हमारे पास आगे कोई ऑप्शन नहीं है, वैकेंसी नहीं है। मैंने आप चिंता ना करें। तो आज उन सभी साथियों की आज मेहनत रंग ला रही है। उन साथियों ने, राहुल नामदेव जी ने, या फिर अश्विनी भाई हो, या फिर आशीष जी हो, या दानिश भाई हो, सभी ने बहुत अच्छी मेहनत की मिला के। आज उसी का परिणाम है कि सुप्रीम कोर्ट से भी बीएड की जीत होगी। बिल्कुल अपने सभी साथियों को मैं आपके सवाल जवाब लूँगा कि आपके सभी के, क्योंकि बहुत दिन बाद अपनी ये वार्ता हो रही है। तो बिल्कुल पंजाब में कल पेपर है 5 मार्च का। ईटीटी से 7,000 के आसपास वैकेंसी है, तो वो सब्जेक्ट टू आउटकम है ऑलरेडी हाई कोर्ट से। पंजाब हाई कोर्ट से आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी जीत होते ही सुप्रीम कोर्ट से आपको वहाँ इम्प्लीमेंट करा दे, उस भर्ती को क्वैश करा दिया जाएगा। आप चिंता ना करें। पंजाब वाले साथी दबाव ना लें, तनाव ना लें, थोड़ा सा इंतज़ार और करें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। इस फैसला कब तक आएगा, सबसे बड़ा अपना सवाल है कि फैसला कब तक आएगा। रिजर्व हो चुका है ऑर्डर, कितने दिन में आएगा। बिल्कुल जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच है, थोड़ा स्लो बेंच है। अगर दूसरी बेंच होती जस्टिस एमआर शाह की बेंच सबसे फास्ट बेंच है सुप्रीम कोर्ट में। उनका टारगेट रहता है एक मंथ में 40-50 जितने ऑर्डर दे, 40 या 50 ऑर्डर दे देते हैं। ये इनकी बेंच है 4-5 ऑर्डर दे दे, 1-2 ऑर्डर दे दे पूरी महीने में। तो बिल्कुल इस महीने के लास्ट में अपना ऑर्डर आने की फुल संभावना है, या होली के बाद भी आ सकता है, तुरंत होली के बाद ही। और मैं लगातार एडवोकेट से संपर्क में हूँ और उन्होंने बोला फैसला ये लेट हो रहा है, ये फैसला पलटने के लिए लेट हो रहा है, क्योंकि अगर उनको जो राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला देना होता तो अब तक दे देते। बिल्कुल फैसला चेंज होगा, इसी वजह से वो इतना लेट हो रहा है फैसला, क्योंकि बहुत ही ऐतिहासिक फैसला होगा और बीएड की जीत होगी। आज मैं टोटल कंक्लूजन निकाल के मैंने एडवोकेट पैनल से बात करके ये बता रहा हूँ आपको। बिल्कुल न्यायपालिका पर विश्वास रखें, आपके साथ न्याय होगा, क्योंकि पूरे देश के बीएडधारी परेशान है। पूरे देश के कोने कोने से, चाहे जम्मू कश्मीर से हो, चाहे वेस्ट बंगाल से हो, या फिर त्रिपुरा से हो, या फिर उत्तर से दक्षिण, जहाँ भी मेरे पास कॉल आते हैं पूरे देश के साथियों के, तो परेशानी में बोलते हैं क्योंकि पीआरटी की भर्ती ज़्यादा आती है। अभी केबीएस का हुआ, मैंने पहले ही बोला था केबीएस का एग्जाम अच्छे से दें, क्योंकि बीएड जरूर जीतेगी, आपको नौकरियां भी मिलेंगी पीआरटी में, केबीएस में। तो मैंने पहले ही बोला था सभी साथियों को। बिल्कुल आज मध्य प्रदेश के साथियों को ज्वाइनिंग मिल रही है, सभी कई स्टेट में, और बिहार में वैकेंसी आने वाली है 1,25,000 के आसपास, तो आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। बजट में घोषणा कर दी है, बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है बिहार में। बिल्कुल तनाव ना लें। पूरे देश के बीएडधारियों के साथ अखिल भारतीय बीएड संघ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा है, और यूपी में वैकेंसी 24 के चुनाव से पहले पहले आ जाएंगी, अच्छी खासी वैकेंसी आएंगी। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें। बिल्कुल एग्जाम हो गया तो इससे कोई फर्क, कोर्ट क्यों बनाए, न्यायपालिका इस वजह से होती है रोहित जी, क्योंकि आपके अधिकारों का हनन ना हो। बिल्कुल परसों सुनवाई हुई थी हाई कोर्ट में 2 तारीख को। मैंने खुद ने पैरवी की थी हाई कोर्ट में, क्योंकि एडवोकेट की प्रोटेस्ट चल रहा था राजस्थान में, इस वजह से एडवोकेटों को तो मना कर दिया जज साहब ने, तो वो तो नहीं जा सकते। इस वजह से मैं 2 तारीख को खुद आइटम नंबर 10 पर जस्टिस सुदेश बंसल, वही जो जस्टिस कुरैशी के साथ थे हाई कोर्ट में, उनकी बेंच में, आज जयपुर में बैठ रहे हैं आजकल वो, उनकी बेंच में आइटम नंबर 10 पर सुनवाई थी। मेरे नाम से केस था, 15 साथी और थे उसमें याचिका करता, तो मैंने खुद ने पैरवी की थी। तो
क्योंकि मैंने पहली बार पैरवी की थी। अब तक तो मैं केस को वही देखता रहता था, पर मैं फाइल ले गया था और मैंने सोचा मैं किस तरीके से पैरवी करूंगा, क्योंकि पहली बार मैटर है। मैं एक अड़िग होके बीएड के लिए कुछ करना है, तो मैं अड़िग रह के मैंने अच्छी से सुनवाई हियरिंग में मैंने बहस की थी। मेरी पहली बहस थी ये हाई कोर्ट में पिटिशनर की। तो जज साहब ने कई सारे क्रॉस क्वेश्चन किए थे और मैंने उनका सभी का रिप्लाई दिया अच्छे से, और मैंने उनको ऑर्डर भी बताए थे जो सुप्रीम कोर्ट से पास हुए स्टेप बाय स्टेप, उनको अच्छा समझ में आया। उन्होंने एक बढ़िया सा ऑर्डर दिया है और तुरंत ही लिस्टिंग होगा। जैसे ही अपना ऑर्डर आएगा उसके बाद तुरंत ही अपना केस लिस्टेड हो जाएगा हाई कोर्ट में। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट से ही अपना आ जाएगा, क्योंकि जो एक रिट पिटीशन लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, रीट 2022 थी, उसको लेकर पात्रता को लेकर अपनी रिट पिटीशन ऑलरेडी दायर है। वो सब्जेक्ट टू आउटकम है सुप्रीम कोर्ट के 17 मई 2022 का ऑर्डर है उसके अनुसार। और उसके बाद हमने आईए भी लगाई थी, जो 16 दिसंबर 2022 का जो नोटिफिकेशन आया है उसको लेकर हमने आईए भी लगा रखी है सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद हमने एक पेज का सबमिशन भी लगा रखा है सुप्रीम कोर्ट में उस भर्ती को लेकर। इस अभी भर्ती हुई है जो 25 फरवरी को, हमने उसका सबमिशन लगा रखा है एक पेज का, और उसमें सबमिशन में डेट, एग्जाम, ये सारा सिस्टम भर्ती प्रोसेस हमने लगाया है। जहाँ तक है वहीं से क्लियर हो जाएगा। अगर क्लियर नहीं होता है तो हम वहीं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे इस भर्ती को लेकर। या वैसे हमने हाईकोर्ट में पहले ही, क्योंकि हम एक एक्स्ट्रा स्टेप लेके चलते हैं, तो हमने एक्स्ट्रा स्टेप का काम किया हाई कोर्ट में, क्योंकि बाद में सरकार बोलती है हमें तो पता ही नहीं है, सरकार को नोटिस इशू हो जाएंगे। और क्योंकि बीएड धारियों के अधिकारों की बात है, अखिल भारतीय बीएड संघ बीएड धारियों के अधिकारों के लिए एक चट्टान बनकर खड़ा है। क्योंकि कुछ लोग आए थे और ऐसे ही आते रहते हैं, कुछ तो उन्हें कोई मतलब नहीं था बीएड से। बिल्कुल मेरी खुद की नौकरी है, मेरे साथी थे उन सभी की नौकरी है इसमें टीआरटी में, और जितनी भी हमारी टीम थी अखिल भारतीय बीएड संघ, उसमें किसी भी स्टेट के साथी वही साथी थे जिनकी नौकरियां आपसे प्रभावित हैं। बिल्कुल 66-35 बाल साथियों को मौका जरूर मिलेगा। आप चिंता ना करें, किसी भी देश के कोने से हो जहाँ भर्तियां अटकी हुई हैं, बीएड को नहीं लिया है, चाहे पंजाब हो या फिर हिमाचल हो या फिर राजस्थान हो, इन राज्यों भर्तियों पे स्टे उनको बाहर कर रखा है या सब्जेक्ट टू आउटकम है मैटर, तो इन राज्यों के साथियों को चिंता करनी। मैं स्वयं वहाँ हाईकोर्ट में जाऊंगा और केस देखूंगा इस सारे केसों को। बिल्कुल हर हालत में एग्जाम करवा देंगे, आप चिंता ना करें, आप तनाव ना लें। बिल्कुल हमें कुछ भी करना पड़े, बिल्कुल आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये पैन इंडिया मैटर है, पॉलिसी का मैटर है, बीएड जरूर जीतेगी। कोई कुछ भी कहे, आपको कतई नहीं सुनना है। आप स्वयं ऐसे मैटर, इस टाइप के मैटर खुद पढ़ें, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं। और आपने सुनवाई सभी ने देखी होगी, कितनी शानदार पैरवी हुई थी बीएड की तरफ से, क्योंकि उस टाइम कितना हवाव था बीएड के पास, लोग बीएड के पैसे खा के भाग गए थे। उस टाइम भी हमारी टीम ने इतना मेहनत की और उसका परिणाम आप सभी को जरूर देखने को मिलेगा। बिल्कुल मैं बार बार बोल रहा हूँ, फैसला इस मंथ के लास्ट में, और मैं एक बार लाइव करूंगा होली के बाद में 13-14 तारीख को, आपको वहाँ और जानकारी दे दी जाएगी। और मैंने पूछ रखा है कई जगह कब तक फैसला आएगा, ये आपको बता दिया जाएगा। बिल्कुल मार्च आपके लिए लास्ट है, मार्च में ही फैसला जहाँ तक आ जाएगा, और होली के बाद कन्फर्म जहाँ तक पता लग जाएगा। ऑर्डर भी आ सकता है होली के तुरंत बाद भी। बिल्कुल, और अपने सवाल जवाब है वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सारे एडवोकेट यही बोल रहे हैं कि बीएड के ये उन्होंने, मैंने पहले ही बोल दिया क्योंकि पॉलिसी का मुद्दा है बीएड के फेवर में, इस वजह से रहना। और भी सारे हैं, ये पैन इंडिया नोटिफिकेशन है, पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था का मामला है, और यहाँ तो किस कंडीशन में क्वेश्चन किया गया ये मैटर सबको पता है, राजनीतिक प्रेशर के कारण। बिल्कुल एमपी वाले साथी चिंता ना करें, अखिल भारतीय बीएड संघ के साथ आपके कंधे से कंधा मिला के आपके साथ खड़ी, आपको नियुक्तियां मिल रही हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाईकोर्ट में भी लोग आपके खिलाफ पहुंचे थे, मध्य प्रदेश जबलपुर में हमारी अखिल भारतीय संघ की टीम ने लगातार वहाँ पे भी सीनियर एडवोकेट केसी घड़ियाल साहब से पैरवी करवाई और भर्ती प्रक्रिया पे स्टे नहीं आने दिया। और बिल्कुल लोग आपको गुमराह करते रहेंगे, वो गुमराह कहेंगे, वो तो बार बार आपको बोल रहे, मैंने हाईकोर्ट के टाइम भी बताया, तो कुछ भी बोल रहे हैं, उनका कोई पता नहीं क्या बोले, उनका कोई स्टैंड थोड़ी ना है, और बिना स्टैंड के लोग तो कुछ भी बोल सकते हैं। बिल्कुल सर, एडिशनल वाली हियरिंग कब है? बिल्कुल मैं बता दूंगा एडिशनल वाली हियरिंग कब है। बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं है, कोई भी आपको जरूरत है तो मुझे कॉल करें या फिर मुझे मैसेज कर दें, व्हाट्सएप नंबर इसमें पिन है। बिल्कुल फायदा होगा, एग्जाम हो गया है फिर भी आपको फायदा होगा। आप बीएड की
पक्ष में ऑर्डर आते ही आप ये भर्ती को या तो क्वेश करा दिया जाएगा या फिर इस भर्ती को आपको एक एक्स्ट्रा पेपर हो जाएगा आपका पात्रता के साथ में, फिर कंबाइंड मेरिट जो भी नॉर्मलाइज सिस्टम की मेरिट बन जाएगी आपकी। आपको डरने की, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ अखिल भारतीय बीएड संघ के वो साथी जो प्रभावित हैं, उनकी भर्तियां, नौकरियां हैं आप पे, वो दिन रात इसी काम में लगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बोला कि जब जरूरत होगी तो मैं खुद कोर्ट में खड़ा रहूंगा। मैं जरूरत थी उस टाइम और जब एडवोकेट नहीं थे तो मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग करने गया, और जैसे इसी तरीके से मैं सुप्रीम कोर्ट में भी वहाँ तत्पर खड़ा रहा था। कोई मैटर लेता होता इधर उधर तो मैं एओआर साहब थे तो उनके कान में जाके मैं बताता था कोई भी मैटर इधर उधर होता तो, और ज़रूरत भी पड़ती थी वहाँ पे। मैं कई बार गया था एओआर साहब के कान में बोलने के लिए, तो क्योंकि मैं बताता रहता, मैं आपको पहले ही बोलता, क्योंकि एक कहावत है ना, जिसकी उंगली कटती है ना वो दर्द उसी को होता है। बिल्कुल, कोई कुछ बोले आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है। आपको मैं बता रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं कि बीएड की जीत होगी। बिल्कुल, आपको जिनके साथियों को पिछली रीट में अच्छे नंबर है 2022 में, उनको 2022 वालों को 21 वालों को नियुक्ति मिलेगी। 2022 का एग्जाम दोबारा से कंडक्ट होगा, और किसी भी साथी कोई सवाल हो तो सवाल जवाब कर सकते हैं। बिल्कुल, बीएड एकता जिंदाबाद। बिल्कुल, 66-35 वाले साथी चिंता ना करें, आपको ज्वाइनिंग दिला के अखिल भारतीय बीएड संघ के साथी छोड़ेंगे। वहाँ के टीम है, जुमन जी हैं, अलका मैम है, सारे साथी अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल, 2021 वाले के जो पिटिशनर हैं उनको सबको ज्वाइनिंग मिलेगी। आप थोड़ा सा वेट करें, और जब तक थोड़ा सा इंतज़ार करें और ध्यान योग करते रहें, इस तनाव से दूर रहें। बिल्कुल, और भगवान का थोड़ा बहुत मनन करते रहें, जो भी आपका इष्ट है उसका। बिल्कुल, ऑर्डर का थोड़ा सा वेट कर लें, ऑर्डर मार्च की एंडिंग तक, जहाँ तक ये ऑर्डर आ जाएगा। बिल्कुल, आपको एमपी वालों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी मार्च की एंडिंग तक। बिल्कुल, किसी सवाल हो तो अपने सवाल जवाब कर सकता है। बिल्कुल, ऑर्डर जल्दी आ जाएगा, और भगवान से आ तो शायद होली के बाद ही ऑर्डर आ जाए। बिल्कुल, 5994 का ये एग्ज़ाम बिल्कुल दोबारा से कंडक्ट होगा। कल है उसका एग्ज़ाम पंजाब में। बिल्कुल, सारे साथी अपनी अच्छे से चॉइस फिलिंग करें। जो एमपी के साथी उनको मेरी शुभकामनाएं, और अखिल भारतीय बीएड संघ की तरफ से मैं सभी साथियों को शुभकामनाएं देता हूं। आपको अपने आपके घर के नज़दीक वाला स्कूल मिले, और आप एक अच्छे शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका और दायित्व निभाएं, और एक देश के नव निर्माता होते हैं शिक्षक, और आप उसकी भूमिका निभाएं, क्योंकि शिक्षक देश की नींव होता है, और देश का भविष्य शिक्षक में होता है, और देश का भविष्य खड़ा करता है शिक्षक। बिल्कुल, और आप उन छात्रों को जो आपसे आशा लेकर आए हैं उनको एक क्वालिटी एजुकेशन, में बार बार जिक्र करता हूँ क्वालिटी एजुकेशन का, वो एजुकेशन दे जो प्राइवेट संस्थानों में ना मिलती है। आप उन स्कूलों को उस तरीके से सजाएं जो एक प्राइवेट स्कूल भी नहीं होता है, जैसे लगे कि हाँ, जो सरकारी स्कूल हैं वो भी एक स्कूल होती हैं और एजुकेशन मिलती है उनमें। बिल्कुल, मैथ साइंस की ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, 90 के आसपास कट ऑफ के चांस हैं, और आपके आसपास 90 के हो तो आप सेफ जोन में हो जनरल से। बिल्कुल, ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं होती डिसीजन का, 90 डेज का कोई टाइम लिमिट नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट में यह अफवाह है। बिल्कुल, हाय, आप थोड़ा सा वेट कर लें। बिल्कुल, ओनली पिटिशनर, ये कह नहीं सकते पिटिशनर को मिलेगा सबको मिलेगी, क्योंकि रूल डिसाइड हो रहा है। रूल डिसाइड के बाद अभी कोर्ट ही तय करेगा किसको फायदा देना है। बिल्कुल, 2021 वाली हो उसका जो, अगर पिटिशनर को शामिल करते हैं तो शैडो पोस्ट करके उसी कट ऑफ पे लिया जाएगा। अगर सबको शामिल करते हैं तो दोबारा से मेरिट बनाई जाएगी। बिल्कुल, अशोक वी जांगिर जी, आपकी मेहनत बहुत ही अच्छी है, आप चिंता ना करें, आपको दोनों की आएंगी, आप वेट करें थोड़ा सा। बिल्कुल साथियों, बिल्कुल, पहले फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम रिजल्ट आना चाहिए, फिर उसके बाद सेकंड ग्रेड का, उसके बाद थर्ड ग्रेड का। बिल्कुल ऐसा ही सरकार का भी ऐसे ही प्लान है कि पहले फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आए, उसके बाद सेकंड ग्रेड का, उसके बाद थर्ड ग्रेड का। बिल्कुल, फर्स्ट ग्रेड का इस मंथ में रिजल्ट आने की पूरी संभावना है 15 तारीख तक, और आंसर की भी सेकंड ग्रेड की इसी मंथ में आ जाएगी।
बिल्कुल। और रीट 2022 आपका दोबारा से कंडक्ट होगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप तनाव ना लें। आप तनाव से राहत पाने के लिए एकांतवास में थोड़ा बहुत ध्यान योग करते रहें, और योगा जो भी आपका सुबह का सिस्टम है योगा व्योगा करते रहें, और अपने घर वालों के साथ रहें और मस्त रहें जब तक थोड़ा सा। फिर अपनी होली के बाद अच्छे से होली मनाएं, होली के बाद अपनी पढ़ाई स्टार्टिंग करें। और बिल्कुल एमपी टेट के बारे में बोलिए। बिल्कुल एमपी टेट का आपकी भर्ती प्रक्रिया को सरकार आपको शामिल करते हुए आगे बढ़ा रही है, और उस पर कोई स्टे नहीं है, आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। बिल्कुल आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिना तनाव रहित अपनी काउंसलिंग कराइए और ज्वाइनिंग भी स्कूल में कीजिए। और जब तक के लिए सभी साथियों के बिल्कुल मैं बिल्कुल हो जाएगा आपका 103 पे कट ऑफ। बिल्कुल सभी साथियों को होली की शुभकामनाएं, और सभी साथियों तक इस सेशन को शेयर कर दें। और जो भी जानकारी होगी तो मैं आपको जल्दी होली के बाद में एक 13 या 14 तारीख को या 15 तक एक लाइव सेशन करूंगा। उसमें 15 को फिक्स रखेंगे, उस सेशन को 15 को लाइव शेयर करेंगे इसी 8 बजे होली के बाद में। जब तक होली मनाइए, अपने परिवार के साथ रहिए, अपने अपनों के साथ रहिए और खुशियाँ बांटिए अपने अपनों के साथ जब तक, और तनाव रहित रहिए। बिल्कुल जो भगवान करेगा अच्छा करेगा। और सभी साथियों को शुभ रात्रि और होली की अग्रिम शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।